अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बशारत अहमद है और मैं पारस हॉस्पिटल में एज ए न्यूरोसर्जन काम करता हूँ। तो ये जो पेशेंट है ये हमारे पास 2 दिन पहले आया था, परसों शाम को हमारे इसने किया था। तो इसको एक्चुअली उस टाइम ऑलमोस्ट लॉस ऑफ विजन हो गया था, वो कुछ नहीं देख पा रहा था। राइट आई से थोड़ा सा देख रहा था, लेफ्ट आई वॉज एब्सोल्युटली ब्लाइंड। तो लेफ्ट आँख पे उसको बिल्कुल विजन नहीं था, राइट साइड भी ऑलमोस्ट कम हो गया था। उसको बहुत हेडेक था और हमारे हमको एक पिट्यूटरी ट्यूमर दिखा रहा था। ये इस पेशेंट का एमआरआई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो आप जो व्हाइट पोर्शन में देख रहे हैं ये ट्यूमर है, ये कंट्रास्ट एनहेंस कर रहा है। ये सजेटर व्यू है, ये कॉर्नर व्यू है, ये एक्शल व्यू है। और इसके साथ आप देखें ये इनकी मेन कैरोटिड आर्टरीज है, ये सेलर एरिया है, ये सुप्रासेलर एरिया है। तो एक काफी बड़ा ट्यूमर है जो इसको नर्व्स इसके ऊपर होती है वो कंप्रेस करे, जिसका इसका विजन कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इसमें हम क्या कहते हैं एंडोस्कोपिक, हम बिल्कुल नर्व्स यहाँ से आते हैं, बिल्कुल ट्यूमर हमारे सामने होता है और एंडोस्कोप से हम ऊपर तक जा सकते हैं और ये ट्यूमर आउटकम कंप्लीटली लो। तो ये केसेस बहुत इमरजेंसी होती हैं क्योंकि अगर हम वक्त पे इलाज ना करें तो पेशेंट का विजन हमेशा के लिए जा सकता है। तो जैसे पेशेंट हमारे पास आया हमने इसको उसी टाइम एडमिट किया, इवैल्यूएट किया। तो हमारी एक टीम है, मैं वो न्यूरोसर्जन ऐसा दानिश साहब है, ये है स्कल बेस ENT सर्जन एंड हमारे एक वो न्यूरोसर्जन है डॉक्टर अजहर साहब। तो हम तीनों ने बैठ के प्लान बनाया कि इसको हम एंडोस्कोपिक पिट्यूटरी ट्यूमर सर्जरी करेंगे। तो हमने एडमिट किया, हमने उसी टाइम इसको जो हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, नाक में कोई दवाई डालनी होती है, कुछ स्टीरॉइड स्टार्ट करने होते हैं, कुछ हार्मोनल प्रोफाइल करना होता है, देन एक एंडोक्राइन कंसल्टेशन करनी होती है। तो सारा हमने रात को ही किया एंड अर्ली मॉर्निंग वी प्लान फॉर सर्जरी। कल सुबह हमने इसको 8 साढ़े 8 बजे थिएटर शिफ्ट किया एंड 12 बजे लगभग हमारी सर्जरी कंप्लीट हो गई। जैसे ही सर्जरी से बाहर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका विजन ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल हो गया। तो ये आप दोनों आंखों से बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है, हेडेक भी चला गया और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन जो कभी होती है CSF लीक या कुछ ब्लीडिंग या कुछ वो कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ रिकवरी है, पेशेंट भी बहुत खुश है और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि जो हमने बायोप्सी भेजी उस पर भी डिपेंड है फिर आगे क्या करेंगे। लेकिन ओवरऑल वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट सो फार एंड पेशेंट इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। दानिश साहब भी बोलेंगे इस केस के बारे में। मैक्स सर, सो बहुत बहुत शुक्रिया बशारत साहब मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये केसेस की जो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए, जो पिट्यूटरी ट्यूमर्स रहते हैं, इस केस में काफ़ी बड़ा ट्यूमर था जो ऑलमोस्ट ब्रेन के 3rd वेंट्रिकल तक जा रहा था और दोनों ही आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स थी जो दिखाई देने की जरूरत रहती है वो दोनों कंप्रेस हुई थी। तो इन ट्यूमर्स की ऐसी हिस्ट्री है कि ये पहले के ज़माने में ट्रांसक्रेनियल यानी हेड को ओपन करके किए जाते थे, जिसमें ब्रेन को रिट्रैक्ट करके फिर ये ट्यूमर तक पहुंचाया जाता है। अब जो उसके बाद ये इवॉल्व हुआ इनटू माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें माइक्रोस्कोप के जरिए ये ट्यूमर निकाला जाता है, जो कि अभी भी काफ़ी सेंटर्स में कॉमन है। लेकिन उसमें ये डिसएडवांटेज रहता था कि उसमें एक टनल विजन लगता है, जिस वजह से हम नुक्स एंड कॉर्नर से ये ट्यूमर पूरी तरह से कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं। जो लेटेस्ट मेथड है ये ट्यूमर निकालने का, जिसको हम एंडोस्कोपिक 4-handed बाइनोस्ट्रल ट्रांसनेजल ट्रांसफिनोइडल अप्रोच कहते हैं, जो कि आजकल वर्ल्ड वाइड जिस पे काम हो रहा है। हमारी ट्रेनिंग उस मेथड से वो ट्यूमर निकालने में है, जिसके जरिए हम ये ट्यूमर एफिशिएंटली सेफली नियर टोटल क्लियरेंस करके मतलब पूरा ट्यूमर निकाला जा सकता है इस मेथड से, जिसमें हम लाभ के जरिए ब्रेन तक पहुंचते हैं बेस ऑफ स्कल के थ्रू और वहां से ये ऐसे टाइप के ट्यूमर जो अप्रोचेबल हैं उनको निकाला जाता है। और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 दिन के अंदर ही पेशेंट का जो है काफ़ी ज़्यादा रिकवरी, हार्डली हमें 1 दिन उनको ICU में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ा। ही वॉज इमीडिएटली एबल टू सी वेरी वेल इवन इन ऑन द सेम इवनिंग जिस दिन की सर्जरी हुई एंड टाइमली इंटरवेंशन की वजह से उनका फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा।
इस हिसाब से पेशेंट भी हैप्पी है और हम भी सेटिस्फाइड हूँ। और ऐसे प्रोसीजर्स के लिए यूजुअली जो पेशेंट्स को बाहर ट्रैवल करना पड़ता था, हमारे पास वो सब फैसिलिटीज एडवांस लेवल पर मौजूद है, जिससे यहाँ पे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को टैकल किया जा सकता है। मैं डॉक्टर अजहर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके बारे में फर्दर हमारे साथ ब्रीफ करें आप। क्योंकि जब पिछले ट्यूमर्स होते हैं यूजुअली दे आर एसिम्प्टोमेटिक, इनमें कोई सिम्टम नहीं होता है, क्योंकि इसमें मोस्ट कॉमनली पेशेंट आते हैं विथ विजन लॉस। वो विजन लॉस तब तक पता नहीं चलता जब तक एडवांस्ड होता है, क्योंकि ये स्लोली ग्रो करता है, तो अक्सर पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। फिर जब ट्यूमर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर बढ़ता है ब्रेन में, उसमें से हेडेक होता है, हेडेक की वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं। तो सेम हैपन विद दिस पेशेंट कि उसको कोई सिम्टम ही नहीं था अभी तक, जब ट्यूमर ज्यादा बड़ा हो गया तब जाके हेडेक स्टार्ट हुआ, तब जाके डॉक्टर के पास आए, तो उसने मशीन के MRI कराया, MRI पे ये ट्यूमर दिखा। क्योंकि MRI पे ट्यूमर बोलते हैं मैक्रोएडनोमा, ये ब्रेन जो पिक्चर पोस्ट होता है वहां से स्टार्ट होता है, और ये सुप्रासेलुलर कंपोनेंट हम उसको बोलते हैं जब ट्यूमर ज्यादा बड़ा हो, ये अब तो थोड़ा व्यक्ति को देता। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट को ऑपरेट तो करना ही होता है। यूजुअली पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है कि जब हम एंडोस्कोपी करते हैं या माइक्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी बेटर है, माइक्रोस्कोपी इसमें विजन ज्यादा अच्छा रहता है, हम अंदर तक जाते हैं। बट हर पेशेंट में यूजुअली 100% क्लियरेंस नहीं होती है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो सुप्रासेलुलर पोर्शन होता है हमेशा नीचे नहीं आता है, तो उसमें यूजुअली कुछ तो कुछ ट्यूमर रह जाता है। बट इस पेशेंट में अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्लियरेंस हुई, क्योंकि वहाँ पे ऐसे जितना भी हमें दिखा उतना सारा निकाला। तो पेशेंट और एग्जामिनेशन जब हमने पहले किया था, जब आया था, तो उसकी लेफ्ट आई में सिर्फ परसेप्शन लाइट थी, बट राइट आई में फिंगर कोटिंग थी अप टू 2-3 मीटर तक। लेकिन पोस्ट सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखों में विजन इंप्रूव हुआ है। तो और कोई यूजुअली कॉम्प्लिकेशन होती है, किसी को TI होता है डेवलप या CSM एंगुरिया, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन इस पेशेंट में नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ रिकवरी है। मे बी टुमारो पेशेंट विल बी डिस्चार्ज। अस्सलाम वालेकुम। मे नाम इशफाक बशीर दंद्रे, बहुत पटन पलावन रोजान। मे गो फादर बीमार गो अचानक अमिस कोर फीवर तो बो कलस करान दौद, तो पत गई नजदीकी तक हॉस्पिटल, तो कोर तमो मेडिसिन वगैरह, तो मगर फाइनली गो ठीक कहें। पत आये योर पारस हॉस्पिटल, तो डॉक्टर बशर सबस नश न्यूरो सर्जन तो तम कोर पे MRI कोर तम लिखियो, तो कोर MRI, तो पत लाइन डिजीज आये, तो पत वो अमिस कर अम खतर सर्जरी, तो पत गई रात सर्जरी तो हेड अमिस वो कलस पिचटरी अमिस, तो पत गो अमिस रात ऑपरेट कोर सरन, तो अमिस रात पे गो असल रिकवर, तो अमिस लाइट तो गई अमिस पत्मो 5 दो पे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट वाइट सोरी कलस दो न तो अल्लाह पारस हॉस्पिटल शुक्र गुजार, वक्त पे मिले ट्रीटमेंट। वाक़ई वसलाम।